हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं एसके सिंह बात करने जा रहा हूँ नीट यूजी 2020 के बारे में। वैसे स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों पे ध्यान रखना है और कैसे कैसे प्रोसेस करना है क्या नहीं है, ओवरऑल सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या इंडिया में एमबीबीएस का पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च होंगे, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीट में आपके स्कोर के आधार पर टोटल बजट कितना हो सकता है। और नेक्स्ट आपका बात करेंगे जो क्वेश्चन रहेगा, और काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कितने रकम या रुपए की तैयारी करनी होगी, यानी कि तैयारी करके रखना होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कोरोना वायरस का प्रभाव एडमिशन प्रक्रिया पर कितना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किन किन बातों पर आप सभी को ध्यान रखना होगा। ये सारे चीज़ों को मैं आंसर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो है अब क्या इफेक्ट होने वाला है, मैं वो बात करता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको नीट स्कोर के आधार पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है या डीम्ड मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपका नीट स्कोर। आपका पूरा जो अगर पूरा काउंसलिंग की बात करें, पूरा एमबीबीएस का काउंसलिंग का जो एक्टर है वो नीट का स्कोर ही है। यदि आपको अच्छा स्कोर आता है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छा स्कोर नहीं आता है तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सारा कुछ भगवान आपका है, वो नीट का स्कोर। आपको अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए और इस वीडियो का लास्ट तक देखिए, शायद आप प्रभावित होकर और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट करेगा वो कितने पैसे किस स्कोर पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, स्टेट के आधार पे, होम स्टेट के आधार पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका जो इफेक्ट रहेगा वो एमबीबीएस के एडमिशन लेते समय आपको सारे चीज़ों की जानकारी रखना भी जरूरी होगा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमबीबीएस में एडमिशन लेना अब होगा पहले से भी आसान, पहले से बिल्कुल आसान होगा। सारी चीज़ें बदल रही हैं, सीट भी बढ़ रही हैं और साथ में एडमिशन का जो तरकीब है वो भी डे बाई डे चेंज होते जा रहा है एमबीबीएस। और नेक्स्ट रहेगा आपका जो इफेक्ट करेगा वो एमबीबीएस कोर्स का बजट कई प्रकार के फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। और क्या क्या फैक्टर हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ की फी जो होता है वो कितने तरीके का फैक्टर होता है जो कि कॉलेज को प्रभावित करता है, स्टूडेंट को प्रभावित करता है। ए नंबर पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का होम स्टेट ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, हर स्टेट के डोमिसाइल पॉलिसी अलग अलग होता है। बी में क्या होता है, कैटेगरी फैक्टर करता है, बहुत सारे स्टेट में या बहुत सारे स्टूडेंट का कैटेगरी भी फैक्टर करता है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या ओबीसी से आते हैं, एसी एसटी या फिर जनरल से या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप से। और सी नंबर पे आता है वो नंबर ऑफ सीट, यानी कि नंबर ऑफ सीट कितने हैं टोटल एमबीबीएस का और कितने सीट बढ़े हैं और नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट कितने हैं। और अगर डी नंबर पे बात करें तो पिछले साल के अपेक्षा 2020 में लगभग 25,000 से 30,000 सीट ज़्यादा होने की चांसेस है, जिसमें कि 20,000 ऑलरेडी सीट बढ़ चुकी है नीट यूजी 2020 के लिए। ये अभी तक का पूरे अगर बात किया जाए तो अभी तक 2020 में सबसे ज़्यादा सीट बढ़ने की ये रिकॉर्ड रहा है। अगर ई नंबर पर बात करते हैं तो फी स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉन्ड और बैंक गारंटी का भी अहम भूमिका होता है, ये भी एक प्रभाव डालता है। एफ नंबर पर बात करें तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा नीट यूजी 2020 के काउंसलिंग में। और मुख्य एक और चीज़ें हैं जो कि रोल अदा करेगी, वैसे स्टूडेंट जो कि विदेश से एमबीबीएस करना चाहते थे, जिनका कि बजट नहीं होता, अगर बजट है भी फिर भी वो विदेश से किसी न किसी कारणवश जाना पसंद करते हैं, वैसे स्टूडेंट भी कोविड-19 की वजह से विदेश से एमबीबीएस नहीं करेंगे और वो इंडिया से जब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बन सकता है, हो सकता है।
अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही होता है कि यदि आपका हाई स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, तो लो बजट का कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, या फिर लो बजट का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या फिर लो बजट का डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगा। लेकिन यदि आपका स्कोर ही लो है तो आपका बजट 100% हाई रहेगा, और बिल्कुल हाई रहेगा। अब एक और क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन उठता है, थोड़ा सा मैं ध्यान डालता हूं कि नीट यूजी 2020 के अपेक्षा नीट यूजी 2019 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो अगर बात करते हैं नीट यूजी 2020 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट का, तो टोटल 15,93,452 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं नीट यूजी 2020 के लिए। वहीं नीट यूजी 2019 के लिए 15,19,375 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। वहीं अगर बात करें एग्जैक्ट रेशियो का, तो नीट यूजी 2019 की अपेक्षा नीट यूजी 2020 में 74,077 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट किए हैं। तो सीट भी बढ़ा है, स्टूडेंट भी बढ़े हैं, तो कुल मिला के ओवरऑल इक्वली हो जाता है। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं कौन कौन से कॉलेजेस में। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलेज बोले गवर्नमेंट, डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज का, तो टोटल आपका 542 कॉलेजेस में लगभग जो टोटल सीट है वो 79,855 सीट है। अगर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का बात किया जाए तो 280 गवर्नमेंट कॉलेज में आपको टोटल 42,265 सीट है। वहीं टोटल अगर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज का बात किया जाए तो 262 कॉलेजेस में 37,519 सीट पे काउंसलिंग होगी। आने वाला दिन में ये भी सीट काफ़ी बढ़ने की चांसेस है। ये जो अभी तक का एग्जैक्ट सीट है उसका मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर बात करें टोटल डीम्ड कॉलेजेस का, तो टोटल पिछले साल 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी थे, अभी भी 42 है। हो सकता है आने वाला दिन में कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी अपने आप को कर लेंगे। तो फिलहाल अभी तक 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी में 7,100 सीट अवेलेबल हैं। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फी होता है 50% सीटों के काफ़ी हाई बजट होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोटल न्यू सीट इन 2020, यानी कि टोटल 2020 में लगभग 20,000 सीट ऐड हुए हैं और भी ऐड होने की चांसेस हैं, 100% होंगे। अब हम बात करते हैं रेशियो का कि पर स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पे एक सीट पड़ रहा है। तो टोटल नीट यूजी 2020 में जो सीट रेशियो है वो है आपका 1:20, यानी कि हर 20 स्टूडेंट के बाद एक सीट पढ़ सकता है। वहीं बात करें नीट यूजी 2019 का, तो इसका जो सीट रेशियो था 1:25, यानी कि हर 25 स्टूडेंट के बाद एक स्टूडेंट को सीट मिल सकता है। लेकिन ये सारे स्टूडेंट के लिए अप्लाइकेबल नहीं है, सारे स्टूडेंट इसके लिए नहीं कर सकते हैं। खास करके प्राइवेट कॉलेज वाले, प्राइवेट स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए ये उचित नहीं होता है। यहाँ आप देश के सारे प्राइवेट सीट के लिए स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कोई स्टेट बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं, और जो स्टेट अलाउ करते भी हैं वो पूरी सीट के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, ये सवाल जो मैंने खड़ा किया कि जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे सीटों पे, सारे प्राइवेट कॉलेज के सीट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हर एक स्टेट है जो क्लोज होता है, कोई स्टेट होता है ओपन होता है, मतलब सारे स्टेट अदर स्टेट के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। जैसे कि हो गया गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में आपका सिर्फ गुजरात के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और महाराष्ट्र में भी सिर्फ महाराष्ट्र का ही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी सिर्फ मध्य प्रदेश का कर सकते हैं। मॉपअप राउंड, सेकेंड राउंड से आप अदर स्टेट के लिए मौका मिलता है, लेकिन वो भी ना के बराबर। राजस्थान में भी सेकेंड राउंड से मौका मिलता है, वो भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
मेन तो आपको फोकस करना है कि सभी स्टेट का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, फी स्ट्रक्चर के साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उठता है कि जो स्टेट अलाउ करते भी हैं वो स्टेट सीट के, यानी कि टोटल उनका स्टेट सीट होता है उसका 10 से लेके 30% सीट ही बाहरी राज्य के स्टूडेंट के लिए उपलब्ध कराते हैं ओपन कोटे के लिए। और कुछ कुछ ऐसे भी माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं जो कि 30% से लेके 50% सीट बाहरी राज्य के स्टूडेंट के लिए उपलब्ध कराती है। और अब बात उठता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ऐसे सिचुएशन में डीम्ड यूनिवर्सिटी से मैं पहले बात करना चाहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में आपने जो पहले सुना कि कुछ कुछ स्टेट हैं जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं करते हैं और कुछ कुछ करते भी हैं, तो उनके कुछ ना कुछ परसेंटेज बना हुआ है, लिमिटेड सीट पे ही अलाउ करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो मैंने आपका रेशियो बताया प्राइवेट कॉलेज के लिए सटीक नहीं हो सकता है, उनके काफ़ी मुश्किलों को झेलने पड़ता है। अब बात यहाँ पे उठती है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में देश भर के सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फी काफ़ी हाई होता है, लगभग 50% सीट का फी होता है वो मैक्सिमम होता है, हाई होता है। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 से 13,000 सीट पर ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का सही तरीके से प्रयास किया जा सकता है, जिनका कि बजट का प्रॉब्लम नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हर एक स्टेट ओपन नहीं है, जो स्टेट ओपन है और जो स्टेट बिल्कुल कुछ परसेंट ही ओपन है, जो जैसे 10% से लेकर 30%, अगर ये सारे सीटों को ऐड किया जाए तो लगभग 10 से 13,000 सीट पे प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरे देश के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे, जब आपको कितने स्कोर पे कौन से कॉलेज मिल सकता है, कितने बजट पे मिल सकता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को देखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को, अभी भी टाइम बचा हुआ है, अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, आप लोगों को जानकारी मिलेगी, तो आप शायद हो सकता है कि आप मेहनत थोड़ा और बढ़ा देंगे। किस रैंक पे कौन से सीट मिल सकती है, क्या बजट होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 तक मैंने डिवाइड किया है। इस फेज 1 में मैं जाता हूं तो फेज 1 में दिया हुआ है नीट स्कोर, यानी कि टोटल अगर नीट स्कोर आपका लगभग 550 प्लस है तो आपका बजट रहेगा नॉर्मल काउंसलिंग का, वो होगा लगभग 2 लाख टू 5 लाख ओवरऑल पैकेज रहेगा पूरे साल का, ठीक है, पूरे 5 ईयर का कोर्स का। इसमें अगर आप पर ईयर का बात करें तो पर ईयर 25,000 टू 1 लाख पर ईयर होगा। अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो इसके लिए आपका बजट होगा वो 2 लाख टू 5 लाख, सॉरी 2 से 5 लाख का पूरा पैकेज आएगा। लेकिन इसमें आपका क्या होगा कि हाँ, 2 से 5 लाख का आपका पैकेज जाएगा स्मार्ट काउंसलिंग से। लेकिन इसमें क्या होगा कि यदि आप स्मार्ट काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपको जो बेस्ट कॉलेज है, जो अच्छा कॉलेज है, टॉप रैंकर कॉलेज है, वो कॉलेज मिलने की चांसेस बन जाती है यदि आप स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो। अब बात करते हैं फेज 2 का, कि फेज 2 में कितने स्कोर पे कितने बजट का कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको वैसे स्टूडेंट जिनका कि स्कोर 400 से 550 के बीच आएगा तो उनका जो पैकेज जाएगा नॉर्मल काउंसलिंग का, सिंपल काउंसलिंग का, वो 50 लाख टू 55 लाख पर ईयर जा सकता है। लेकिन अगर उनका पर ईयर का बात करें फी का तो 10 लाख टू 12 लाख पर ईयर जाएगा। लेकिन अगर वो स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं, एक्सपर्ट की सहायता लेते हैं या एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो उनका जो पैकेज जाएगा वो 40 टू 50 लाख पर एनम। इसमें क्या, सॉरी 40 टू 50 लाख का पूरा पैकेज आएगा। अगर पर ईयर का बात करें तो 8 से लेकर 10 लाख पर ईयर, और इसमें भी आपको बेस्ट कॉलेज मिलने की चांसेस होती है। अब बात करते हैं फेज 3 का, तो फेज 3 में ऐसे स्टूडेंट जिनका की स्कोर लगभग 250 से 400 के बीच में, यानी कि
250 टू 400 के बीच में है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आपका जो पैकेज जा सकता है वो 60 टू 80 लाख का पूरा ओवरऑल पैकेज आएगा। अगर पर ईयर की बात करें तो 12 टू 16 लाख पर एनम हो सकता है, ये नॉर्मल काउंसलिंग का। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट काउंसलिंग का, तो स्मार्ट काउंसलिंग के लिए आपको कम से कम 50 टू 17 लाख यानी कि 50 टू 70 लाख का पूरा पैकेज जा सकता है, या फिर इससे कम में भी हो सकता है। स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो अगर इसका पर ईयर फी का बात करें तो 10 लाख टू 14 लाख पर एनम हो सकता है। अब बात करते हैं फेज 4 का। तो फेज 4 में वैसे स्टूडेंट जो कि जस्ट क्वालिफाइड है या फिर उनका 250 नंबर है, जस्ट क्वालिफाइड से लेके 250 तक नंबर है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो उनको 70 लाख टू 19 लाख का पूरा पैकेज जा सकता है। लेकिन अगर पर ईयर फी का बात करें तो 14 लाख टू 18 लाख पर एनम या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो उनको 60 टू 85 का पूरा पैकेज जा सकता है। अगर पर ईयर फी का बात करें तो 12 लाख टू 16 लाख पर ईयर फी हो सकता है। अब इसमें डिफाइन करना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट स्मार्ट काउंसलिंग होता क्या है। तो स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि किसी काउंसलर का सपोर्ट लेना या फिर किसी एजेंट का सपोर्ट लेना। आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब होता है आप कितने, आपके पास क्षमता है, कितने आपने स्टडी किया है, कौन से हॉस्पिटल कैसे, कौन से कॉलेज कैसा है, क्या वहाँ का फीडबैक है, क्या वहाँ का कॉलेज का रिव्यू है, और क्या बजट है, कौन से स्टेट में हम जाए ताकि अपने बजट के अनुसार हमें सीट मिल सकता है, या फिर हमारा रैंक के अकॉर्डिंग कौन से गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अच्छा है जहाँ की एजुकेशन से लेके आपका वहाँ का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप काउंसलिंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्या क्वालिटी आप जानते हैं आपके पास है, इसके साथ साथ आप अगर काउंसलिंग करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम स्मार्ट काउंसलिंग। ऐसा नहीं होता है कि स्मार्ट काउंसलिंग काउंसलर ही कराते हैं, लेकिन आप अगर काउंसलर का सपोर्ट भी ले सकते हैं, किसी भी काउंसलर का, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। या फिर हमारे प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके हमारा सर्विस के लिए बुकिंग करा सकते हैं। आपको हमेशा गुड सर्विस दी जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फॉल्ट आती है नीट यूजी 2017, 18, 19 में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आता है, हर एक साल करीबन 5 से 10 स्टूडेंट का कॉल आता है। किसी ने 10 लाख रुपया गंवाया, तो किसी ने 20 लाख गंवाया, तो किसी ने 30 लाख रुपए गंवाया। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसे फ़ोन कॉल के चक्कर में ना पड़ें जो कि आपको कॉल करता हो और बोलता है कि मैं आपको एडमिशन करा दूंगा। कहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, जो भी होता है काउंसलिंग के बिहेव पे होता है। अगर डायरेक्ट की बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप इजीली आप कॉलेज में जाके इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी काउंसलिंग प्रोसेस ही होता है एक तरीके से, ठीक है। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि स्टूडेंट को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट से दिला दूंगा, लेकिन आपका जो स्कोर है वो प्राइवेट के लायक भी नहीं है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लायक भी नहीं है, लेकिन आपसे डिमांड करते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। तो इन चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन या प्राइवेट कॉलेज में कहीं नहीं होता है। आपको होगा भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन तो एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा में होता है, वो भी लास्ट टाइम में होता है। और वो भी ये नहीं कि कोई के इसी के अप्रोच से होता है, वो भी आपका मेरिट के बेस पे ही होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानिए, काउंसलिंग समझिए, दलाल के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर काउंसलिंग के पूरे जानकारी आप रखते हैं तो आपको किसी को पकड़ने की या किसी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए हम हमेशा वीडियो लाते रहूँगा, कौन से स्टेट में कैसा हॉस्पिटल है, कैसा कॉलेज है, क्या है बजट, और कॉलेज का जो क्वालिटी है वो किस तरीके का है, हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और वैसे स्टूडेंट, वैसे साथी या वैसे पेरेंट्स जिनका कि अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में उतना ही। जय हिंद, थैंक यू।